पहली चीज विड्थ, डिफॉल्ट के साथ अगर हम जाएं तो इसी में दे रखा है आपके पास क्लास का प्रीफिक्स। तो क्लास का प्रीफिक्स बनता है कॉल, कॉल है बाय डिफॉल्ट, और जिस स्क्रीन को टारगेट करना है उसके आगे कीवर्ड मिल गया एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल और एक्सएक्सएल। ठीक, तो क्लास अगर लिखनी होगी तो ये सारी क्लासेस लिखनी पड़ेगी, 6 की 6। तो बेटर अप्रोच क्या है, एक कंटेनर बनाओ, एक रो बनाओ, रो के अंदर 4 कॉलम रख लो और सबका कोड लिख दो एक ही बार में। और फिर जब कभी कोई कॉलम बनाने की बारी आए तो वही कोड उठा के बार बार पेस्ट करो और कॉलम की जो क्वांटिटी है वो घटा बढ़ा दो। ठीक, तो ये बूटस्ट्रैप का जो काम करने का तरीका है उसका पहला ट्रिक ये है। ठीक, इसमें क्या है वही प्रॉपर बता रखा है। टोटल कॉलम कितने हैं, 12। 12 के बाद दोनों साइड का गैप है, कस्टम गिटर गैप मिलता है, नेस्टिविटी मिलती है और कॉलम का ऑर्डरिंग मिलता है। ठीक, तो इतनी चीजें अगर आप अप्लाई करें तो इसके थ्रू कॉलम का पूरा सीक्वेंस बनता है। और कॉलम में जो भी पैटर्न आपको उठाना है उसके लिए कोड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सबके एग्जांपल दे रखे हैं, जो भी आपको चाहिए होगा। और नीचे से कोड कॉपी पेस्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो पहला कंपार्टमेंट अगर देखें तो हमने लेआउट में ग्रिड का पैटर्न दिया था पढ़ने के लिए, वो आपने कॉपी पे लिख दिया। अब जैसे ही ये ग्रिड का कॉलम बना तो मतलब अभी हम देखें तो कोई भी बॉक्स मॉडल अगर बनाना चाहे तो वो हम बना सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल के अंदर डेटा रखना पड़ेगा और वो डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा कंपोनेंट्स के नाम पे। तो कॉपी में हेडिंग डाल दो बूटस्ट्रैप कंपोनेंट और सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं। और लिस्ट में लिखना है नाम, और एक लिस्ट में लिखना है। दूसरा, कॉपी में ऐसी जगह पे लिखना है जहाँ पे इधर का और इधर का दोनों ही पेज मेरे को मिलता है। ठीक, तो एक साइड पे पूरी नंबरिंग करके ये लिखेंगे और इसके आगे जो कुछ की पॉइंट्स वाली क्लासेस होंगी वो इसके आगे लिखते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से नोट डाउन करना है। तो नोट करो यहाँ पे अपने पास कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट में सबका नाम लिख लो। ठीक है, 23 आपका 24, तुम्हारे 23 का है, देखो जरा कम रहेगा, देखो कौन सा कम रहेगा। देख रहे ना किसी 25 ना निकल जाए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ही निकल रहा है ना। ये कहावत कितने लोगों को नकल करने के लिए अकल चाहिए। यस सर। एक हाथ तो कोई बोला, कम से कम बोल लो सर जी, हफ्ते भर का टाइम और है। हाँ, हम बोलते हुए मिलेंगे आपस में। तो 3 महीने से हम बोल ही रहे हैं। ठीक है, सब लोग ऑनलाइन के हिसाब से कंफर्टेबल हो गए। तो अभी अगर यहाँ पे देखें तो ये हमने सारे के सारे लिख दिए कंपोनेंट। अब एक एक करके कंपोनेंट में आता है। तो सबसे पहला कौन सा है, अकॉर्डियन। क्या मतलब होगा, ठीक है। इसका सबसे गंदा एग्जांपल मेरे पास एक कुछ ऐसा है
जैसे 5 स्टार होटल में खाना खाने गए और वो मेन्यू बार बनाते थे और रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है वो अगर मेन्यू बताए तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें से जो वो उसने अजीबोगरीब नाम दे रखा हो, गलती से कहीं वही डिश मंगा लो तो खाली अजीबोगरीब नाम सुन के, और बाद में पता पड़े वो तो समोसा भी चटनी था। ठीक, तो ऐसा होता है। तो अब क्या है कि जैसे अभी तक जो काम हम कर रहे थे तो उसमें खाली हमें ये पता था कि ये बनाना है, लेकिन अभी तक ये इसके ऊपर फोकस नहीं किया कि जो हमने बनाया उसका प्रॉपर नेम कन्वेंशन क्या है। ठीक, तो अब अगर कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में आपको जो भी कंपोनेंट बनाने के लिए बोला जाएगा उसमें यही नेम आपको प्रोनाउंस करके बोले जाएंगे। ठीक, जिसमें से एक एक करके अगर हम चेकआउट करना चाहें तो पहले 3-4 उठा के एक साथ चेक कर लेते हैं। ठीक, और इसमें आपको ये इंस्टेंट दिखेगा कि जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग डेटा बना के दिया हुआ है इन्होंने, और जो भी कोड बनेगा वो हमें ये भी बोल सकता हूँ कि 99% तो बोल सकता हूँ कि ये आप कस्टम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बना भी सकते हैं। ठीक, तो पहला अगर कंपार्टमेंट उठा लें अकॉर्डियन, अकॉर्डियन की कहानी क्या है, तो नीचे एग्जांपल पे आते हैं और देखते हैं ये। तो बताओ जी, जो ये डिजाइन दिख रहा है ये कहाँ देखने को मिलता है? चला के दिखा दें, देखो अबाउट में मिलता है, वेबसाइट की है। यूडमी की साइट पे जाओ, जो कोर्स कंटेंट दिखता है वो ऐसी ड्रॉप डाउन में डिजाइन होता है, तो जो वो ड्रॉप डाउन में कोर्स कंटेंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डियन। करना क्या है, क्लिक पे डिस्प्ले नन डिस्प्ले ब्लॉक वाली कहानी चल रही है, और जे क्वेरी यहाँ यूज होता है, तो मान लो स्लाइड अप और स्लाइड डाउन लगा हुआ है यहाँ पे। तो अकॉर्डियन का पहला एग्जांपल क्या है, जैसे फर्स्ट टाइप पे अगर गया आपको अकॉर्डियन अगर डिजाइन करना है, पहला स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट हमेशा ओपन होता हुआ मिलेगा, इसके अलावा अगर किसी से इंटरेक्ट किया तो वो बंद हो जाएगा, अगला वाला खुल जाएगा। तो मतलब कहानी अगर देखें तो एक्टिव क्लास की कहानी है यहाँ पे, कि जिसपे एक्टिव लगा वो खुल जाएगा, जिसपे एक्टिव नहीं लगा वो बंद हो जाएगा। तो पहला अगर पैटर्न देखें तो अकॉर्डियन का डिजाइन क्या है वो कंफर्म हुआ, और इसी के वेरिएंट्स नीचे दे रखे हैं। सारे ही बंद होंगे, क्लिक करोगे तो खुलेगा। और पहले वाले में क्या है, फर्स्ट ऑलवेज ओपन, तो पहला एग्जांपल वो है, दूसरा है सारे किसी ने बंद करने हैं। और अगर देख लें ऑलवेज ओपन, तो फर्स्ट ऑलवेज ओपन रहेगा, इसके साथ में दूसरे खुलेंगे। तो जहां टर्म्स एंड कंडीशन टाइप की चीज दिखानी पड़े तो उस जगह पे हम यूज कर सकते हैं किसका, अकॉर्डियंस का। तो मीनिंग पता लग गया, सीधा टैब वाला एग्जांपल है। दूसरा पॉइंट अगर देखें अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या? अलर्ट पॉप ओवर नीचे है। अलर्ट का मतलब जैसे नहीं ईमेल आईडी पासवर्ड डू नॉट मैच नीचे लिख के आता है, कोई अलर्ट में मतलब अलग से पॉपअप नहीं आता। अलर्ट का मतलब जावास्क्रिप्ट का पॉपअप, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पॉपअप नहीं है, अलर्ट्स के डिजाइन हमें मिल जाते हैं बने बनाए। तो ये रहे, और किसी भी फॉर्मेट में बना लो। योर मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली सेंड आता नीचे सेंड करने के बाद ये, तो ये सारे किसके पोर्शंस हैं, अलर्ट्स के। तो इसके भी वेरिएंट्स नीचे पड़े होंगे। ऐसे ही अगर देखें बैजेस, बैजेस का मतलब क्या होगा? फेसबुक में जब कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आप देखते हो ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर एक नंबर लिख के आ जाता है, और उस चीज को हम बोलते हैं बैजेस। पहला एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट का, दूसरा एग्जांपल नोटिफिकेशन का, तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल। तो ये पोर्शन किसका है, बैजेस का। ठीक, और बैज में याद रखो मॉनिटर वाला बैज, कि पूरी क्लास में सब लोग नॉर्मल है, जो मॉनिटर बनाया गया उसको एक दे दिया कार्ड लगाने के यहाँ लगा लो, तो उसी को हम बोल देते हैं बैज। नेक्स्ट अगर देखें तो ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स का मतलब क्या निकलेगा? जैसे कोई मान लो अभी हम माई कंप्यूटर चलाते हैं, तो माई कंप्यूटर पे अगर देखें तो यहाँ पहुंचे, एड्रेस क्या है, फिर क्लिक किया तो अभी फिर क्लिक किया तो न्यू ब्रेड, तो जो करंट है वो यहाँ दिखता है,
और अगर यहीं से मैं डायरेक्टली बैक पे क्लिक कर जाऊं तो फिर वापस चला जाता है। तो ऐसे जो बैंक वाले लोग होते हैं वो भी वेबसाइट ऐसे यूज करते हैं अपनी। तो ये जो नेविगेशन का पोर्शन ऊपर दिखाई पड़ा, इस चीज को हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। पहला पेज है, हो सकता है लिख के आ रहा हूँ, लाइब्रेरी पे क्लिक कर दिया तो लाइब्रेरी आ जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर डेटा देखने लगे तो डेटा। तो ये ब्रेड क्रम्स का जो डिजाइन है वो हमें यहाँ मिल जाता है पूरा। ठीक, अगला अगर देखें तो बटन, बटन्स के पैटर्न ये है, अलग अलग वेरिएंट्स में। और नीचे से जो उठाना है वो हमने केवल कॉपी करना है यहाँ से। बटन्स में देखिए तो सारे बटन्स और बटन्स के साइज हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक, कहाँ कहाँ फिट करना है वो बाद में हम सोचेंगे, बट सारे एग्जाम्पल पहले हमें पता होने चाहिए। बटन में अगर देखें तो सिंगल सिंगल बटन है, लेकिन अगर हम बोलते हैं बटन ग्रुप तो बन जाएगा आपके पास पेजिनेशन वाली कहानी, जैसे लेफ्ट मिडिल राइट। बेटर एग्जाम्पल अगर देखें तो ये जैसे चेक बॉक्स, वर्ल्ड पर साइड्स वाला। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में जाएंगे, बटन्स ग्रुप पे। नेक्स्ट अगर देखें तो कार्ड बनाना होता है, कार्ड के डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक, तो जहाँ कार्ड आपने लिखा है उसी कार्ड के आगे डैश करके एक पॉइंट लिख दो, किचन सिंक। कार्ड के आगे किचन सिंक, किचन सिंक, हाँ ये लिखा है। स्पेलिंग अगर किसी को किचन की ना आती हो तो। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो कार्ड में सबसे पॉपुलर कार्ड आता है किचन सिंक का। किचन सिंक का मतलब क्या कि सारे बर्तन जैसे एक ही सिंक में, वैसे ही सारा डेटा एक ही कार्ड में। तो ये बनता है ई कॉमर्स का। प्रोडक्ट का इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, करंट प्राइस, क्या न्यू ऑफर है वो, एड टू कार्ड और बाय नाउ। तो जो पॉपुलर कार्ड है वो कहाँ मिलेगा, किचन सिंक में। और भी अगर नीचे एग्जांपल देखेंगे तो छोटे छोटे कार्ड्स के डिजाइन और भी हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो जितने भी टैब्स हमारे पास में है वो सारे टैब्स हमें एक बार चेक करने पड़ेंगे, और किसका मीनिंग क्या है अंदर जाके ऊपर टॉप का डेफिनेशन पढ़ लो। और अभी जैसे नेविगेशन बनाते थे तो नेविगेशन का प्रॉपर नेम कन्वेंशन क्या है, देखो यहाँ पे। ठीक, अगर आपको लगाना है कोई वो मान लो स्लाइडर, तो स्लाइडर का नाम यहाँ पे है कैरासोन। ये पूरा बनाना है, पूरा बनाना है, कुछ नहीं करना आप, इतने भी दे दो आप। नेक्स्ट अगर देखें प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार का मतलब क्या होता है देख लो, यही आपका छूटा था मेट। चले जाए, रैंडमली चेक करना है। आता है लोडिंग वाला फंडा, ये प्रोग्रेस बार बने बनाए मिल गए। इसी में अगर ये चाहिए मतलब जो चाहिए वो सारा कुछ आपको यहाँ पे कैसा मिल जाएगा, बना बनाया। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो जितने एग्जांपल्स हैं ये सारे अगर एक ही करके प्रोसेस करना शुरू करें तो इससे अच्छा एक काम कर लेते हैं कि जो बूटस्ट्रैप का जितना कंपार्टमेंट है उसको रिएक्ट के साथ में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो अगर ये चीज मान लो मेरे को किसी ने बोला कि एक प्रोजेक्ट बना दो पूरा का पूरा, और प्रोजेक्ट में कोई भी एक पैटर्न आप उठा सकते हैं, जैसे कि अभी के तौर पे यहाँ पे पीएमडी और एमपीएम क्रिएट वाइड एट द रेट लेटेस्ट। ठीक, प्रोजेक्ट का नाम बताओ, क्या क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं बूटस्ट्रैप का। तो कॉमन प्रोजेक्ट बनाना है, एड टू कार्ट पहले कॉमन बना लो फिर एड टू कार्ट में घुस जाओ। अब अगर कॉमन वाला अगर बन गया तो एड टू कार्ट की फंक्शनलिटी कहाँ रखनी, केवल उतने भी दिमाग लगाना है, और उसके लिए रिडक्स का पोर्शन अभी पढ़ना है। ठीक है, तो दो तरीके के स्टेट्स हमारे पास में होता है, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल।
तो हमने यूज कर रखा है यूज स्टेट, जो कि लोकल के लिए काम करता है, और जब ग्लोबल के साथ काम करेंगे तो आएगा रिडक्स। ठीक है, तो पहले लोकल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मान लो जी हम प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख लेते हैं कॉमन blog.com। रिएक्ट बस करो गुरुजी, इधर वाले भी सो जाएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे इतना ये सेटअप किया और cd स्पेस blog.com और यहाँ पे लिख दे जाके npm आई। और इसी के साथ में कहूँ तो ये लिस्ट और निकाल के रख लें, इससे कि जब तक इधर सेटअप हो आप ये चीज अपने पास लिख दो। जैसे अगर रिएक्ट वाले में जाए हम, तो यहाँ पे रिएक्ट HTML और CSS करके थर्ड फोल्डर पड़ा है, और इसी थर्ड फोल्डर में नीचे कुछ डेटा लिखा हुआ है। क्लियर? तो कॉपी में भी हेडिंग डाल दो रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप, और ये 3 लाइनें लिख दो। सेटअप कर ही चुके हैं, तो अब यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप का कमांड है ये पूरा उठा लो, चाहे यहाँ से उठा लो और चाहे आप बूटस्ट्रैप की यहाँ साइड से उठा लो। तो ये कमांड कॉपी करना है और यहाँ जाके अप्लाई कर देना है। डन। इसी के साथ में राउटर और इंस्टॉल करना है। ठीक, तो राउटर इंस्टॉल करने का कमांड अगर कोई बता दे तो npm i react हाइफन राउटर हाइफन डॉम और @7। फिर वो तो बाय डिफॉल्ट 7 ही आएगा ना, लेटेस्ट आता है अगर डॉम नंबर देके चलेंगे, ज्यादा बेटर है। तो ये पता तो है 6 है कि 7 है, अगर प्रो है तो कुछ ना लिखो क्योंकि आप सबके साथ कंफर्टेबल हो। अभी ये कंफर्म है 7 वाला राउटर आया। ठीक, तो यहाँ से क्या किया, इतना पोर्शन हमने ये सेटअप कर लिया और अब इसको कोड स्पेस डॉट से ले जाओ अपने पास सीधा VS कोड पे, और जो जो इंस्टॉल किया है वो चेक जरूर करना है, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या ये आती है कि उन्होंने क्या किया, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल ही नहीं किया, कोड लगा के बैठ गए, फिर बोल रहे चल नहीं रहा, और फिर उसके चक्कर में यूट्यूब पे जाएंगे और 2-3 नई ट्रिक और निकाल के लाएंगे। ठीक, तो वो नई ट्रिक आपको चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले जाओ पैकेज.json चेक कर लो, तो पैकेज.json में किसकी किसकी एंट्री है ये भी डन है, तो मतलब रिएक्ट का पूरा पोर्शन तैयार है। अब इसके बाद में हम गए अपने पास सीधा SRC में, और SRC में जाके एक नया फोल्डर बनाने जाते ही और नाम लिखने कंपोनेंट और app.jsx खोल दें, पूरा डेटा सिलेक्ट करके डिलीट कर लें, RFCE लिख के छोड़ दें। क्लियर? और ये करने के बाद में index.css पे जाओ, पूरा डेटा क्लीन कर दो और इस फाइल को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो, अभी इसको कुछ नहीं करना हमें। देन इसी के अंडर में गए तो हमने यहाँ पे यूज किया एक H1 और लिख दिया जी वेलकम टू बूटस्ट्रैप, रन करा लें साथ के साथ। तो npm आपका रन और टैब से ओपन कर लें और अभी टेक्स्ट देख के खाली बताओ क्या बूटस्ट्रैप एप्लीकेबल हुआ या नहीं। कैसे पता लग रहा है टेक्स्ट का मतलब क्या होगा? विंडोज का टेक्स्ट है सर, ये जो फॉन्ट है ये फॉन्ट एडिटेड है। पहले और कुछ हाईलाइट करके बताओ।
तो मार्जिन और बेडिंग सबसे पहले तो ऊपर का गैप देख लो। हाँ सर। और अगर ऊपर ये गैप अभी आपके पास स्टार्टिंग में आ रहा है तो बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो फिर अगर देखें तो हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ही चुके हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर से अगर देखें तो कोर लेवल की 2 फाइल्स मिली थी, बूटस्ट्रैप min.css और bootstrap.bundle.min.js। 2 फाइल्स हमने ऐड करी थी। अब वही दोनों फाइल्स अब रिएक्ट के अंदर अगर लिखे गए तो वो लिंक लिखने का तरीका तो चलता ही नहीं है और ना ही स्क्रिप्ट करके लिखने का तरीका चलता है। तो इस चीज के लिए हमें इस बूटस्ट्रैप को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने की कहानी क्या है कि हमें कंफर्म पता है कि जो कोड हम करेंगे वो आएगा फाइनली ऐप पे। तो ऐप के टॉप में इसको आपने इंपोर्ट करना है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करने के लिए ये दोनों लाइंस दे रखी हैं। कॉपी किया और यहां जाके इसको फोल्ड कर दिया। ठीक, अब दिमाग में 2 चीजें और रख लेते हैं कि अगर मेरे पास में कोई भी CSS का फाइल हो, जैसे कि मान लो भी फाइल का नाम क्या है index.css, तो index.css को इंपोर्ट करने के लिए देखो उन्होंने लिखा क्या है, सीधा इंपोर्ट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर सीधा फाइल को कैरी करना होता है। और अगर कोई फाइल आपने डाउनलोड करी हुई है जो कि चली गई आपके पास नोड मॉड्यूल्स के अंदर, उसको भी अगर उठाना पड़े तो याद रखना है जो मॉड्यूल का नाम है उसी नाम से नोड मॉड्यूल के अंदर फोल्डर बनता है। ठीक, तो जैसे अगर हमने बूटस्ट्रैप यहाँ इंस्टॉल किया तो app.jsx में दोनों लाइनें ऐड कर चुके हैं। तो होगा क्या कि अभी नोड मॉड्यूल के अंदर बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर आ गया होगा। यहां से मैच करते हैं। तो जैसे ही हमने इंस्टॉल किया बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर आया, बूटस्ट्रैप में फोल्डर का नाम हो गया बूटस्ट्रैप। अंडर में गया तो क्या मिला, डिस्ट के अंदर क्या मिला, CSS के अंदर से किसको उठाया, बूटस्ट्रैप min.css। बात कंफर्म है। JS का भी यही है। JS में कहा जाना है, CSS में नहीं जा रहा है, JS में जाना है तो JS में चले गए। JS के अंदर से बूटस्ट्रैप आ गया आपका ये रहा ऊपर, बूटस्ट्रैप bundle.min.js। और ऐसे ही अगर टेलविंड आपने इंस्टॉल किया तो उसको भी इंपोर्ट करने का तरीका सेम। ठीक, तो कोई भी थर्ड पार्टी UI की लाइब्रेरी मिली, सबको ऐड करने के लिए यही काम आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों पोर्शन हमने कहाँ लिख दिए, ऐप के ऊपर। अब जैसे ही यहाँ इसको हमने लिखा तो देखो जरा बाहर, क्या बूटस्ट्रैप एप्लीकेबल हो चुका है, काम कंप्लीट। और अब हम बोले कि मान लो अगर मुझे ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले चाहिए हेडर, और हेडर प्लस नेविगेशन चाहिए, और दूसरी चीज रिस्पॉन्सिव भी चाहिए, और वो भी 5 मिनट के अंदर में। तो मैनुअली तो कोई लिख ही नहीं पाएगा, और बूटस्ट्रैप ने वही कोड आपको बनाया दे दिया। तो अगर मान के चलो मेरे को हेडर अगर बिल्ड करना है तो हमने कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना ही लिया है, इसके अंडर में जाएंगे और एक header.jsx से फाइल बना देंगे, RFCE कर लेंगे, और जहां पे अभी ये लिखा हुआ है पोर्शन, इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। और जो कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हो वही कंपोनेंट का नेम आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक, तो हमने कहा जी नैप बार चाहिए विद हेडर के साथ में, तो कंपोनेंट का नाम क्या है, नैप बार। कॉपी पे टिक कर दो, तो नैप बार के आगे टैच करके लिख दो हेडर प्लस नेविगेशन। यहाँ नहीं, जहां लिस्ट बनाई है उसी में सबसे पहला आपका बीच में होगा ये हेडर प्लस नेविगेशन। ठीक, तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, सीधा नैप बार पे गए, और नैप बार में जाने के बाद स्टार्टिंग लेवल में पहले कॉपी पेस्ट सीखना है, और जब कॉपी पेस्ट होना बिल्कुल परफेक्ट लग जाए फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। ठीक, तो जो आप बना के आए तो पता लग जाएगा फ्लेक्स कहाँ है, फ्लेक्स कहाँ नहीं है, और कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखी। पहले खाली इसका सेंस बनाना है, तो वही प्रॉपर्टी इंडिकेशन में यहाँ दे रखी है।
डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे। तो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टिंग में पढ़ा तो डर लगेगा, तो इससे अच्छा पहला इंप्लीमेंट करेंगे फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। तो जो अपना इंडिया वाला तरीका है वही होल्ड करके रखेंगे। तो अब यहाँ पे गए और सीधा नीचे जाके देखा तो एक नया बार बनाया मिला, इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी और अपने कंपोनेंट में गए और यहाँ जाके इसको कर दिया जी हमने पेस्ट। ठीक, पहला वाला कॉपी किया है। अब जैसे ही हमने पेस्ट किया तो इस header.jsx में 2 एरर है और कोई भी अनवांटेड कोड हमने लिखा नहीं है, तो जो लाइन नंबर है वो सबका फिक्स्ड होगा। ठीक, तो एरर पहला क्या निकल के आएगा कि जो भी ये डिजाइन आपके पास में है इसमें एक तो फॉर्म लगा हुआ था, तो अगर फॉर्म लिखा हुआ है तो नीचे रहा ये इनपुट टाइप वाली कहानी। और हमें पता है कि जो भी फॉर्म है वो HTML में क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन रिएक्ट में क्लोज करना जरूरी है, तो एक तो इसको क्लोज करना होगा। लाइन नंबर कौन सा है? 36 लिख दो, उसी के आगे 36 और नंबर लिख लेना। क्या लिखना? लाइन नंबर 36, लाइन नंबर 36 पे क्लोज कर रहे हैं। दूसरा, इसी के साथ में देखें तो जो भी ये डिजाइन आता है इसमें एक HR और लगा होता है, तो लाइन नंबर लिख दो 27। और इसके HR को आपने क्लोज करना होगा। एरर पूरी रिजॉल्व। ठीक, कोई फ्रेशर बंदा है उसने कहा जी बूटस्ट्रैप का हेडर लगा रहे हैं लेकिन 2 एरर आ रही हैं, सॉल्यूशन बताओ। तो उससे हम क्या बोले कि अपना स्क्रीन शेयर करो। लाइन नंबर 27 पे जाओ, स्लैश लगा दो और सेकंड कौन सा है? 36 पे जाओ, वहां पे जाके स्लैश से क्लोज कर दो, तुम्हारा हेडर चल गया। तो अगर ऐसे किसी को आंसर कर दिया तो क्या फ्रेशर हो आप? जो फ्रेशर होता है वो लाइन नंबर याद नहीं करता, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो लाइन नंबर याद करता है। रीजन क्योंकि नीचे टीम मेट में 6 लोग और बैठे हैं और बेसिक कोड उन्होंने ही लिखना है और कॉन्फ़िगर लास्ट में मैंने करना है, तो उनकी जो गलतियां होगी वो सुबह से शाम तक दुखी करके रखेंगे। तो देख लेंगे जो ज्यादा दुखी कर रहा है उससे व्यवहार ही नहीं रखना है, और जो थोड़ा कम दुखी करके रखते हैं उनसे व्यवहार रखना है। जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर बिल्कुल यही रखा होगा, कोड दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उसमें क्या है कि सामने वाला आपको जिंदगी भर भगवान ही मानता रहेगा, इसने इतना कोड लिख रखा है कि लाइन बाई लाइन सब याद है। तो लाइन नंबर हमने दोनों चेक कर लिए। अब इसको अगर ऐप में दिखाना है तो कॉल कहाँ करें? ऐप पे, और ऐप पे गए और ये जो डेटा लिखा था इसी के ऊपर ही हमने इसको कर दिया कॉल। और डिफॉल्ट हमें कुछ डिव का आइडिया नहीं, तो अनवांटेड में ये डिव यहाँ पर भी नहीं रखूंगा कभी, और सीधा इसी जगह पे जाके हेडर को कॉल कर लूंगा। और अभी बाहर जाके अगर देखें तो हेडर पूरा तैयार है। ठीक, रिस्पॉन्सिव वो भी तैयार है। ये सर रिस्पॉन्सिव होता है, वहां से कुछ भी उठा लो और यहाँ पे क्लिक कर दो। ड्रॉप डाउन जब बोलना करना है कोड पे बना दूंगा और बताओ, इतना कोई कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा डिजाइन रेडी है, एक ही बार में बनके तैयार हुआ। तो अब क्या इसमें अभी भी कोई एरर होगा? क्लास को क्लास नेम नहीं किया, और अगर चेक करना चाहे तो क्लास नेम की ट्रबल आ रही होगी। ठीक, कोड चल रहा है लेकिन वो क्या बोल रहा है, रिकमेंड कर रहा है क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट कर दो। तो अब क्लास को क्लास नेम में कैसे कन्वर्ट करें? अच्छा जी, कंट्रोल F करें, सॉरी कंट्रोल के साथ F करें और यहाँ क्या लिख दें, क्लास इज इक्वल टू, जहां कहीं आ रहा है उसी को रिप्लेस कर दो। किससे? तो क्लास नेम इज इक्वल टू कर दो उसकी जगह पर, और यहाँ पे क्या है, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल।
क्लियर? सेव किया, बाहर जाके चेकआउट करने, एरर खत्म। क्लियर है? तो इसको हमने यहाँ से हटाया और अभी ये डिसाइड किया कि मान लो जी मुझे ये कंपार्टमेंट में यहाँ पे कितने लिंक चाहिए और कितने ड्रॉप डाउन चाहिए। दूसरी चीज, क्या राइट हैंड साइड पे ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगला स्टेप, क्या दोनों साइड से गैप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोनों साइड से गैप तो आना ही चाहिए, और दोनों साइड से गैप कौन लाता है। बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम बताओ। कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, दो पढ़े थे, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। तो जो भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है अगर वो हमें पता है तो वो तो हमें लिखी लिखाई मिलेगी। तो अब हम दोबारा अपने पास इसी कोड पे गए और यहाँ जाके सबसे ऊपर पहुंच गए, और अब थोड़ा HTML CSS वाला जो दिमाग था पहले वाला वो लेके आए। तो अब हमारा मोटिव केवल कोड पढ़ना है और उनकी क्लासेस को चेंज करना है। CSS की प्रॉपर्टी हमें लिखनी नहीं है। तो अब जैसे ही ये कोड देखा तो सबसे पहले मिला नैब। नैब में क्या क्या दे रखा है, तो नैब बार में आपके पास नैब बार नाम की क्लास है। दूसरा नैब बार एक्सपेंड LG, लार्ज स्क्रीन तक टारगेट करने वाला है। फिर BG बॉडी क्या है, जो आपने पढ़ा सब सही पढ़ा, हमने भी पढ़ा ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये नेम इसका मिल गया, और इसी के बाद नीचे अगर देखें तो क्या मिला, कंटेनर फ्लूइड। और ये तो फुल स्क्रीन बनाता है, लेकिन हमें चाहिए दोनों साइड गैप, तो हमने यहाँ पे गया और इसके फ्लूइड को हटा दिया, अप्लाई किया और फिर चेक किया। हमें लगा कंपनी का नाम बदलना चाहिए, तो गए कंपनी का नाम बदलने, और यहाँ बोल दिया जी इसका नाम ब्लॉग डॉट कॉम। इसकी जगह क्या है, इमेज लगा लो, एंकर टैग इनलाइन, इमेज इनलाइन, जो मर्जी है वो लगा दो, बंदा क्लिक तो करेगा ही करेगा। तो जहाँ पे अभी हमने blog.com लिखा है, यहाँ चाहो तो अपना लोगो लगा दो। ऐसे इमेजेस ऐसे करके तो और क्या, दोनों ही इनलाइन है, चेक कर लिया हमने ठीक। नेक्स्ट लेवल पे गए, अब जब ये चेंज किया ही तो पता पड़ा अगर हेडर है तो लिंक भी होगा, और लिंक को यहाँ एंकर टैग पे लिखते हैं नहीं, तो क्या करें, राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर सेटअप करने के लिए कहाँ से शुरुआत करें, मेन डॉट JSX है पहला ब्राउजर राउटर कट किया, यहाँ ये रैप किया। सेकेंड स्टेप app.jsx पे गए, डेटा कहाँ दिखाना है, नीचे दिखाना है, तो जहाँ डेटा दिखाना है वहां क्या लिखें, राउट, और रखना तो डिजाइन के अंदर नहीं पड़ेगा कि बाहर रखेंगे, अंदर ही रखेंगे। तो अगर अंदर रखना है तो जी बूटस्ट्रैप में काम करेंगे तो dev क्लास नेम कंटेनर, दोनों तरफ से गैप आया। कंटेनर का काम क्या है, दोनों साइड से गैप लेके आना। तो पहले बनाया कंटेनर, कंटेनर के अंडर में क्या चाहिए, तो हमने बोला जी कंटेनर में भी रो कॉलम नहीं चाहिए, डायरेक्ट डेटा प्रिंट कराओ। तो जहां डेटा प्रिंट कराना है वहां पे जाके लिखना शुरू कर दो राउटर, तो राउट पाथ होम एलिमेंट इज इक्वल टू कर्ली और H1 होम, डन है। और अगर बनाने हो तो 3 बहुत है। क्लियर? अभी टेम्परेरी तौर पे अगर चलाना हो
तो फिलहाल में यहाँ स्लैश तो डाल ही सकते हैं ना, और यहाँ पे भी लिंक लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है होम, ये तो होम को भी कर दिया स्लैश, पेज रिफ्रेश होगा खाली, और यहाँ पे गए तो बोल दिया जी स्लैश पेज 1, और यहाँ पे बोल दिया पेज 1, चेक कर लें, रिफ्रेश होगा ना, काम बन गया। ये सेगमेंट चाहिए ही नहीं, तो नीचे गए, दोनों कहाँ है, फॉर्म, और फॉर्म में अगर कुछ भी लिखो वो नीचे लिख के आ जाए, तो यूज स्टेट के साथ कितने लोग बाइंड कर सकते हैं। इनपुट टाइप में अगर मैं यहाँ कुछ लिखूं तो लिखते ही वो डेटा यहाँ आ जाए। अच्छा, कोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिमाग में? लिखना है अलग कहानी, कोड दिख रहा है कि ऊपर यूज स्टेट लिखेंगे, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो वही ऑन चेंज वाली कहानी आ जाएगी, एरो फंक्शन ई पास करेंगे, कॉल करेंगे, करली के अंदर ट्रिपल डॉट के साथ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कॉमा की का नाम लिखेंगे, कॉलन, फिर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, पूरा का पूरा रिकॉल हो गया। तो जहां जहां फॉर्म दिखे समझ लो यूज स्टेट आ गया। और अभी अगर नहीं लिखना है तो ट्राई करो, इसको कभी डिलीट मत करो, हमेशा कमेंट करो। डिलीट कब करो? जब प्रोजेक्ट डिलीवरी का टाइम आ जाए। ये हो सकता है पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, बाद में क्लाइंट फैला पड़ा है कि मुझे ऊपर सर से बात चाहिए, तो दोबारा कौन कोड झांक के लिखेगा, तो सीधा अनकमेंट किया, आ गया यही चाहिए चाहिए, यूज स्टेट लिखो, आगे काम खत्म। और डिलीट कर दिया तो फिर ये कोड ढूंढते रहो बूटस्ट्रैप में जा जाके, ठीक। तो ये लफड़े में पड़ने नहीं है, तो इतना पोर्शन हमने क्या कर दिया, कमेंट आउट किया, तो कमेंट आउट किया तो कुछ ऐसा दिखा। अब इसमें से एक एक को अगर हम ट्रैक करें कि मान लो जी उसका रिफ्रेशमेंट भी रोकना होता, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लिंक या नैव लिंक? ऐसा क्यों? उसमें यूज हो रहा है। लिंक कहाँ लिखा जाता है, नैव लिंक कहाँ लिखा जाता है? नैव लिंक ग्रुप में लिखा जाता है, और लिंक सिंगल में लिखा जाता है। तो कंपनी का नाम तो यूनिक है, ग्रुप थोड़ा ना है, 4 कंपनी के नाम थोड़ा दिखाने हैं। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, लिंक, और लिंक में एक्सरेफ की जगह क्या आता है, 2, और यहाँ पे गए तो लिंक, ऊपर चेक कर लेना इंपोर्ट हुए कि नहीं हुए, कितने कंपोनेंट फिक्स हो गए हमेशा। और अब दूसरे में गए होम, तो ये नैव लिंक होगा, होम पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4, जिस पे क्लिक करोगे उसको टारगेट करना है। देखो अभी काम कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ सर, इसलिए हो जाता है कंट्रोल F, एक मिनट दे दो आप, यहाँ पे पहले ये कर दूं, लेफ्ट का पूरा सिलेक्ट हो चुका होगा, और इसकी जगह पे मेरे को करना है नैव लिंक, रिप्लेस ऑल, और यही चीज इधर से हटानी है, ये या फिर इसका पैटर्न देख लो, हमें चाहिए स्लैश ए क्लोज होता हुआ, और इधर से हमें उसको रिप्लेस करना है स्लैश नैव लिंक क्लोज होता हुआ और रिप्लेस ऑल। ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो एक बार ऊपर टॉप पे जाके लिख के छोड़ गए नैव और लिंक हो गया इंपोर्ट, और नहीं तो ऊपर ही जाके लिख लेंगे, 3 मिनट का करेंगे, ठीक। अब जैसे ये वाला कंपार्टमेंट बना, ये ठीक है, रिफ्रेशमेंट बंद, होम पेज 1, अच्छा अभी वो रह गया HREF, और ये रिप्लेस किया जाएगा 2 से, तो HREF इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू रिप्लेस ऑल, कंप्लीट है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे होम
और कलर का कॉम्बिनेशन देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे अगर वापस आके हम देखें तो पहले वाले में एक्टिव लिखा होगा, फॉर्म में, तो ये एक्टिव हटा देना है, क्योंकि ये एक्टिव नाम का क्लास कौन देगा, नैवलिंक। और बूटस्ट्रैप में अगर नैवलिंक बनाना हो तो क्लास का नाम क्या होगा, नैवलिंक, और नैव का नैव क्लास होगा। तो जो कंपोनेंट का नाम आपके पास पहले बने बनाए मिल रहे हैं, बूटस्ट्रैप उसी के नाम से क्लासेस ऑफर कर रहा है। बस इतना डिफरेंस कर रहा है कि सीएसएस में क्या होता है कि दो वर्ड्स की प्रॉपर्टी होती है तो बीच में हाइफन लगाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में दो कीवर्ड की प्रॉपर्टी होती है तो कैमल केस लगाता है। ठीक, तो कंपोनेंट में लिखा तो कैमल केस चलेगा, और उसी को क्लास में कन्वर्ट कर दे तो हाइफन लगेगा। और ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक चाहे 3 महीने में सीखो और चाहे 1 साल में सीखो, अप्लाई करते जाएंगे, फिर एक दिन होगा कि इधर इधर का एक साथ हमें दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें अगर हाइफन लगाते तो बूटस्ट्रैप का क्लास बन जाता है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पूरा कंप्लीट अप्लाई करके देखा, तो देखो अभी एक्टिव होना सही चल रहा होगा। और पेजेस बनाने हैं तो हमारे पास जो भी ये पेज बना बनाया रखा है, जितने चाहिए इसी कॉपी पेस्ट कर लो, 2 3 4 5। नेम अपडेट कर देता हूँ, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5। चेक कर लो जी, होम एक्टिव भी प्रॉपर दिख रहा है आपको। ड्रॉप डाउन चाहिए, अगर ड्रॉप डाउन चाहिए तो वो ले लो आप, ये रहा। ठीक, कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वो भी हम सही कर लेंगे जो यहाँ आ रहा है ये। ठीक, तो वो क्लास अभी जो बूटस्ट्रैप का लगा रखा है उसके चक्कर में ट्रबल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ड्रॉप डाउन के साथ पूरा बना, एंड में आपको डिसेबल्ड मिलता है, तो अगर डिसेबल्ड रखना चाहते हो तो ठीक है, और नहीं तो इसकी जगह ऊपर वाला ही होल्ड कर लो एक और एंड वाले में हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ये केस बना लेता है, और यहाँ पे खाली स्लैश डाल देंगे, एक लिंक और तैयार लास्ट में। क्लियर? और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये सेगमेंट इधर चला जाए तो ज्यादा बेटर है, एक लेफ्ट में रहे दूसरा कहाँ जाए, राइट में। तो अगर ये लेफ्ट और राइट मेरे को करना हो तो सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी हमसे करवा सकती है? सर सारे नेम यूजर चले जाए, जस्टिफाई फ्लेक्स। अब अगर के साथ मेरे को डील करना पड़ा तो इसी कंपार्टमेंट के साथ में अब यूटिलिटीज भी चेक करनी है साथ के साथ। यूटिलिटीज का मतलब अभी तक हम कोड कैसे लिखते थे और बूटस्ट्रैप उसको कैसे क्लासेस में कन्वर्ट करवाता है, तो मुझे फ्लेक्स की रिक्वायरमेंट लगी। अब फ्लेक्स लिखने का लेटेस्ट तरीका ही है, तो आ जाओ जी यहाँ पे फ्लेक्स। ठीक, फ्लेक्स की बेसिक क्लास का नाम क्या है, डी हाइफन फ्लेक्स, तो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उधर हम क्या लिखते थे, डिस्प्ले कॉलर फ्लेक्स, उसका छोटा वर्जन मिल गया, डी हाइफन फ्लेक्स लिखो, वही सेम प्रॉपर्टी मिल गई। अब और क्या करना है, अलग अलग साइजिंग दे रखी है, साथ के साथ डायरेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ दे रखा है, रो रिवर्स, कॉलम कॉलम रिवर्स, और कौन सी स्क्रीन में, सबके ऑप्शन डिजाइन कर रखे हैं। और साथ के साथ क्या दे रखा है, जस्टिफाई कंटेंट। क्लास हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या थे, हाँ, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, स्टार्ट, एंड और सेंटर। ठीक, उनकी क्लासेस का प्रीफिक्स क्या है, नोट करो ये क्लासेस के नाम पूरे, डी फ्लैक्स या पूरा डिफ के साथ लिखना चाहो तो डिफ के साथ लिख दो। और ये क्लासेस ऐसी हैं जितनी जल्दी याद होगा उतनी स्पीड में बूटस्ट्रैप के साथ काम कर सकते हैं, और हर बार भूलेंगे तो यही क्लास भूलेंगे। फ्लैक्स में नोट कर दिए नहीं, अलग कौन सी, ये तो इसका ही लिंक की है।
कोई बात नहीं, जैसा भी हो हमारी सेविंग मीटिंग करो। वहाँ से यार ये कौन सा है? एंड वाला, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ये क्लास कॉपी करना है और अब पूरा दिमाग लगाना है, बस कोड नहीं लिखना। ठीक है, तो मान के चलें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये कोड मैनुअली लिखना है तो कैसे लिखते हैं? पहले बाहर एक डिप बनाते हैं, एक लेफ्ट वाला लोगो रखते हैं, तो उसके नीचे ULI लिखते हैं, यही वही लिखते हैं, चेक करो क्या वही लिखा है। नाम, कंटेनर, एक लिंक, पूरा का पूरा लिंक के साथ में एक बटन दे रखा है, और ये बटन है डिस्प्ले नन पे। ये कब दिखेगा? जब छोटा स्क्रीन आएगा तो बटन आएगा। तो ये बटन यहाँ लिखा है, तो प्रो बनना नहीं पता पड़े बटन डिलीट करके छोटे स्क्रीन में बोल लो बटन क्यों नहीं आ रहा। हाँ, तो वो बता दूं पहले से, जो मिस्टेक है वो कॉमन है। तो ये बटन हटाना नहीं दिया तो दिखाई नहीं पड़ रहा तो हटा ही दो। कोड थोड़ा छोटा लिखते प्रो आदमी है, ठीक, तो वो तो छोड़ दो। पहला क्या मिला? बटन, बटन के बाद देखो तो डेव, डेव के अंदर UL के अंदर LI। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो कंटेनर होगा ये तो फ्लेक्स में डेटा रखे होगा, UL के पास गए, ME ऑटो हटा दिया। ME ऑटो का मतलब है मार्जिन ऑटो, इसको होल्ड कर दिया, ठीक, चेक किया, नॉट वर्किंग। इसका मतलब ये वाला ऊपर वाले के पास होना चाहिए, कंटेनर। तो लाइन नंबर कितना? सर इसमें अगर हम ऊपर वाले के कंटेनर में अभी है क्या, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों उसके अंदर है, ये अलग अलग है, तो ये अलग है, ये अलग है। अब हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट में रखना है, इसको राइट में रखना है, तो फ्लेक्स हो गया बाहर। और यहाँ पे देखिए फिर से नेस्टेड बन रहा है, डेव डेव के अंदर एक और, तो इसकी प्रॉपर्टी भी फ्लेक्स है। और ये उसका हो गया चाइल्ड। तो पैरेंट ने क्या बोल दिया, जस्टिफाई कंटेंट एंड डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ लगा हुआ है पहले। तो अब जो ये डेटा था जो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ चला गया, राइट में। तो बस अब ये दिमाग लगाना रह जाएगा बूटस्ट्रैप में, और जिसको कोर आता है वो समझ सकता है, और जिसको सीधा एडवांस आता है तो जो एग्जांपल वहां रखा है वो उसी को ही चला सकता है, उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकता। और हमारा काम मॉडिफाई करने का। ठीक, तो सारे ऑप्शंस क्या हो गए, अपग्रेड, काम तो सारे कर ही रहे ना। और अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम होम पेज खोलें तो यहाँ पे एक स्लाइडर आए, इमेज वाला, और बाकी किसी पेज पे क्लिक करें तो स्लाइडर चला जाए। और स्लाइडर का मतलब यहाँ पे क्या है, कैरासोल,
आगे टिक कर दो और कैरासोल के आगे टिक कर दो, जो हमने यूज कर लिए। बाकी कुछ छोड़ेंगे जो आप अप्लाई करके देखोगे जो इजी है, मेन वाले हम अप्लाई करके देखेंगे। दो कवर किए। कैरासोल में क्या करना है, तो कैरासोल का मतलब होता है बैनर, फिर दो चीज आगे, बैनर कॉमा स्लाइडर। ठीक, यहाँ पे क्या किया, पहले जैसी कैरासोल खोला, पहला एग्जांपल मिला बेसिक प्रोटोटाइप। बेसिक प्रोटोटाइप में क्या होगा कि भाई एक इमेज आ रहा होगा, नेक्स्ट करोगे तो चेंज होगा। दूसरा प्रोटोटाइप क्या हो सकता है कि बंदा बोले इंडिकेटर भी चाहिए, तीसरा बोल रहा है डेटा भी चाहिए, तो डेटा भी तैयार है, ऑटोमेटिक वाला भी है। बना सकते हैं, दुनिया इसी से बना रही है। कौन सा? अगर आप रिएक्ट के साथ नहीं हो तो वही लिखना पड़ेगा। आप फटाफट जावा के साथ डेवलपमेंट कर रहे हो, पाइथन के साथ डेवलपमेंट कर रहे हो तो वही तरीका चलेगा। लेकिन रिएक्ट के साथ में अगर कर रहे हैं तो रिएक्ट डायनेमिक लेता है, तो हमने उसको इंपोर्ट करके यूज कर लिया। तो रिएक्ट के साथ जो चेंज कर रहे हैं वहां सिंटैक्स भी तो अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जो पहले पढ़ा वो बेकार नहीं गया, वो भी ये फिल्टर करने का काम आएगा कहाँ लगा दें फ्लैग्स। अब इसकी समझ पहले ही मिलके आई हुई है। अब पता पड़े किसी का मीडिया स्क्रीन प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है तो कस्टम मीडिया स्क्रीन भी लिख सकें, तो अब ये इस टाइप की स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जितने भी स्लाइडर्स हैं सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। सर एक चीज और पूछनी थी, बताओ सर। इसमें हमें वो app.jsx में 5 कंपोनेंट बना दिए। हाँ सर, इसमें बूटस्ट्रैप सब पे लग जाएगा, वो किसी की हम CSS लिख दें, क्यों लेंगे, सब कुछ उठ के तो आएगा यहीं पे ऐप पे, ऐप पे आएगा तो बैठा तो है ऊपर। सर नहीं लगानी नहीं ना बूटस्ट्रैप से। सर 5 फाइल बनाई सर, 5 में से हमने 2 की CSS ली थी intent.css में। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप उसे चेंज कर देगा? नहीं, तो उसको यहाँ लिंक करना पड़ेगा ऊपर, लिखोगे इंपोर्ट अपना कस्टम CSS का फाइल। हाँ वो कर देंगे, आप अपनी क्लास लगा दो। बूटस्ट्रैप चेंज नहीं करेगा, बूटस्ट्रैप को चेंज करेगा। बूटस्ट्रैप की क्लास आप नहीं रख सकते, अपनी मर्जी से क्लास बनानी पड़ेगी, नहीं तो 2 क्लास आपस में लड़ जाएंगी। हाँ सर, अगर क्लास नेम सेम हो गई गलती से, सीधी सी बात है, जो नीचे आएगा वही चलेगा। CSS का रूल क्या कहता है? इसके नीचे लगा देंगे फिर उसमें वही बात होगी, बर्गर लेके आए मार्केट से 200 रुपए का, बोल रहे चीज अपनी घर की डालेंगे। नहीं सर, कुछ चीज जैसे बूटस्ट्रैप में नहीं हो पाई, डालनी नहीं होती गुरुजी। पूरा उससे बनाना है। देखो मेन कहानी क्या है कि जब डेवलपमेंट कंपार्टमेंट के अंदर में जाते हैं तो हमें ये सीखना होता है लोग क्या लिख रहे हैं और लोग चाहते क्या है, हमें वो लिखना है। और हम बने घूम रहे होते हैं हार्ड वर्कर कि जी हम तो कोड लिखते हैं, हम तो प्रो है। आप प्रो हो ही नहीं। प्रो का मतलब है जो कोड एक बंदा एक दिन में करता है वो आप 2 घंटे में कर दो, आप प्रो। तो सारी CSS से सब यहीं से लेनी है, क्योंकि दुनिया को देखना यही पसंद है। सब दुनिया कह रही कि मेरे को लॉगिन फॉर्म है उसको बटन का कलर नीला ही चाहिए। अब आप करो मैं पीला लगाऊंगा, लगा लो भाई, आपको सही लग रहा है तो आप खुद तो ना चलाओगे, कोई दूसरा चलाएगा। तो UX नाम की भी तो कोई चीज है, तो जो UX से स्टैंडर्ड है वो बूटस्ट्रैप ने पहले ही ऐड करके रख लिए। अब चाहे तुम लिखो तब भी वही आउटपुट आएगा, इन्होंने लिख के दिया वो भी आउटपुट वही आएगा। और ये से कैसा भी कलर कर लेते हैं, सब बूटस्ट्रैप में कैसे करेंगे, लिखो जाके कस्टम क्लास कलाओ, अभी रुक जाओ लगा देता हूं। अभी क्या किया यहाँ पे ये बनाया, हमने क्या बोला, होम पेज पे क्या दिखा रहे हैं, स्लाइडर। तो स्लाइडर अगर दिखा रहे हैं तो एक फाइल बनानी पड़ेगी फिर से, एक न्यू फाइल सेटअप की, नाम लिख दिया इसका स्लाइडर या बैनर। अभी आपको समझ में आ जाए तो बोल दिया banner.jsx RFCE। वापस आए, कौन सा कैरोसोल चाहिए, तो जो पॉपुलर है वो उठा रहे हैं, तो पॉपुलरिटी वाइज ये ज्यादा यूज होता है। ये करो कॉपी, अपने कोड में गए, बस वही सेम कहानी, फ्रेगमेंट में डेटा रखना है हमेशा, और ये रख दिया। और कंफर्म पता है इमेज चेंज हो रही है, और इमेज कितनी है 3, और इमेज टैग क्लोज नहीं होगा, तो इमेज टैग ढूंढ निकालो तुरंत, देखो एरर कितने हैं 3, और 3 इमेजेस ढूंढ लो, तो IMG IMG IMG।
तीनों लिखे हुए मिल गए, बस एंड में क्या करना है, कंप्लीट। 3 इमेजेस भी लानी पड़ेगी, ऑनलाइन लाना चाहे तो आसान है और ऑफलाइन लाना चाहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू लाना होगा, और वो करने में आप एक्सपर्ट हो। तो ऑफलाइन इमेज आपने लगा के लाना है, ऑनलाइन मैं लगा के दूंगा। ठीक, तो अब यहाँ से गए और सीधा पिक्सल वाली साइट खोल दी, pixels.com। अच्छा, लोगो ही चेंज हो गया है। स्टूडेंट्स के इमेजेस एक्वायर कर लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, फर्स्ट वाला ये रखा, सेकेंडरी इमेज ये रहा, ये लगा दो। और कुछ करना है चेंज, क्लास का क्लास नेम, कंट्रोल F, क्लास के पास जाओ और उसको क्लास नेम में रिप्लेस कर दो। काम कंप्लीट। ऐप में गए, होम को हटाया, बैनर को खोल कर लिया। तैयार है। और अभी सबको लग रहा है इमेज का हाइट ज्यादा है, अब इमेज का हाइट कम करना है। तो जब इमेज का हाइट कम करना है तो क्या करें, बैनर में गए, इमेज रखा किसके पास है, देव के पास। देव का नाम क्या है, पैरासोल आइटम। क्या सबका नाम सेम है, सबका नाम सेम है। ये क्लास का नेम हमने किया कॉपी, और डिफॉल्ट सीएसएस की फाइल कौन सी है, index.css। यहाँ गए, बोला डॉट, एक ये क्लास है और इस क्लास के अंडर में एक इमेज नाम का टैग है, ये हमें पता है, और इसका जो हाइट है वो हमें कम करना है। ठीक, हाइट बोल देते हैं जी 60 VH कर दो कम से कम, और बाहर जाके देख लो। पूरी तो है ये, नहीं सर, साइड से मिलाना, पूरा साइड से मिलाना है। फिर आपको इधर से मिलाने के लिए करना है, ऐप पे गए, डेटा किसके अंदर रखा है, पीछे किसका है थोड़ा, या हाइट बढ़ा ले थोड़ी, जो आपको कंफर्टेबल लगे। हम सब में तैयार है, 70 ले लो। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होगा। पेज 1 पे क्लिक किया तो पेज 1 आएगा, और नहीं तो भी क्या आएगा, बैनर। आप उसके पास पॉइंटर लेके ना, तो अपने आप चलने लगेगा। वो दूसरा वाला है, वो आपको सारे वेरिएंट मिल जाएंगे यार, जाना तो एक बार सब दे रखे हैं। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितना हाइट लिखना है वो हाइट लिख के सेट किया, फ्रंट पेज तैयार है। जहां जहां कह रहा हूँ तो लगाना है लगा लो, लेकिन अगर आप, मैं अब ये बोलूँ कि जैसे मान लो यही कह रहा तो पेज 1, 2, 3 पे भी आया है, लेकिन इमेजेस सबकी अलग अलग आए, तो इसका कोड कौन कौन लिख सकता है,
सर वो जैसे प्रॉप्स में पास करेंगे एरे या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इससे अच्छा कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी तो यूज कर सकता है। अगर प्रॉप्स ना लिखना चाहे तो अगर प्रॉप्स लिखना है तो प्रॉप्स लिख लो और प्रॉप्स नहीं लिखना है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई। एक जगह डेटा बनाओ, जहां चाहिए वहां उठा लो, 10-12 इमेज रजिस्टर करके रख लेंगे, जहां भी इमेज चाहिए होगी सीधा वही उठा के चिपका देंगे, खत्म कहानी। वाले में ऐसे ही करा हमने जो अपने ब्लॉग बनाने के लिए क्यों बार-बार बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्रंट बन के तैयार हुआ, इसी में अगर चाहें तो और कुछ ऐड कर सकते हैं या इतना करके आएंगे, पहले इतना ही कर लेंगे। इतना अगर गुरुजी हो गया तो मान के चलो इसी हफ्ते में डेवलपर बन गए, रिएक्ट के तो बन ही गए। और नहीं तो यही वाला कल तक आने वाला जो टाइम है, अगर आज आपने बना के कल दे दिया तो मान के चलो आपने कम से कम अपने 2 महीने बचा लिए बर्बाद होने से। ये अगर हाँ रह सकते हो 2 महीने कैसे, क्योंकि फिर बूटस्ट्रैप का कोई नाम लेगा, आप बूटस्ट्रैप की साइड पढ़ने चले जाओगे, डेटा समझ में नहीं आएगा और बाद में 2 महीने 3 महीने बाद पता पड़ेगा ये तो पढ़ना होता ही नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो वो 2 महीने जो बर्बाद होने वाले हैं वो बच जाएंगे, बस खाली कल तक इतना करके लाना है। सर इसकी तो क्लास कुछ नहीं होता गुरुजी, आप अभी कितनी क्लासेस हमने लिखी, जब तक हम लिख रहे हैं हमें दिखाई पड़ रहा है, आप लिखना शुरू कर दोगे आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल तक इतना ये करके लाएंगे और ये हम कल कर देंगे कंप्लीट भी पूरा। इसी में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन भी लगा देंगे, प्रोफाइल पेज भी डिजाइन कर देंगे कल के कल ही, और उसमें जेसन सर्वर लगा के हम अपना डेटा कन्वर्ट करते हैं। परसों से पढ़ना शुरू कर देंगे आप रिडक्स की कहानी। रिडक्स को छुड़ाना सब बस, रिडक्स और होस्टिंग मेरे ख्याल से इस हफ्ते तो आने ही आना है। सर रिएक्ट का प्रोजेक्ट गिटहब पे कैसे वो डालेंगे, पोस्टिंग में बताएंगे ना, पोस्टिंग में बताएंगे। आपको गिट पे भी गिटहब पे भी बता देंगे, नेटलिफाई का भी बता देंगे, और किसी के पास GoDaddy का सर्वर है उस पे भी अपलोड करना सिखा देंगे। बस AWS नहीं आता मुझे, तो AWS का नेट पे देखिए, तो पेड है तो क्या हुआ, यूज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, घर से यहाँ आते हैं ऑटो में, वो भी तो पेड ही है, क्यों आते हैं रोज, वो कहानी है ना। पेड है तो अच्छी बात है, मतलब पेड वाली चीजें यूज करना खराब नहीं होता। ठीक है सर जी, इतना सबने करके आना है। सर एक चीज करानी है